मेरे इस दोस्त के कान छोटे होने की वजह से इसके शादी का रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है और आज हमने इसके कान बड़े करवाने होते हैं। अब ये सारा मामला है क्या वो तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं खड़ा हुआ हूँ अपने ऑफिस में। अब यहाँ पर मुझसे मिलने मेरे पास नन्हे मुन्ने 3 फैंस आए होते हैं और ये मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाए होते हैं। अब ये गिफ्ट देखने में तो आपको एक आम सा गिफ्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही खास चीज है जो कि हाथ से बनाई गई होती है। अब ये गिफ्ट मेरे लिए स्पेशल हाथों से बनवा कर लाए होते हैं और मुझे इसको लेकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब यहाँ से फ्री होने के बाद मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आती है और वो कहता है कि जल्दी से मेरे पास पहुंच, एक मसला हो गया। मैं फौरन से अपनी मेहरान बॉस की चाबी उठाता हूं और इसको लेकर अपने दोस्त की तरफ निकल पड़ता हूं। आप लोगों ने अब मेहरान बॉस की बाकी मॉडिफिकेशन तो देखी होगी, लेकिन ये वाला स्टीयरिंग नहीं देखा होगा जो कि पावर स्टीयरिंग भी हो चुके और इसके अंदर व्हाइट कलर भी हो चुका है। आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि ये स्टीयरिंग इस पर प्यारा लग रहा है कि नहीं। इसको 10 आउट ऑफ रेट करने आपने नंबर। मैं अपने दोस्त के पास पहुंचता हूं और आप लोग इसको ऑलरेडी जानते हो, ये है 12वीं फेल रहू। ये मुझे बुलाकर कहता है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला हो गया। मैंने अपनी पिक्चर भेजी थी मैरिज ब्यूरो, क्योंकि उस पिक्चर में इसके कान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे होते, यानी कि इसके कान होते छोटे और बालों के पीछे छुप जाते हैं और उनको लगता है कि इसके कान है ही नहीं और उसको कहते हैं कि दोबारा से अपनी पिक्चर बना के भेज और उसके अंदर तेरे कान वाजे नजर आने चाहिए। खैर सबसे पहले ये कटिंग वाले के पास पहुंचता है और वहां पर जाके अपने बालों के आगे से कान कटवा लेता है। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं सीधा स्टूडियो की तरफ, जहां पर जाके हमने इसकी पिक्चर खिंचवानी होती है और आगे भेजनी होती है। पहले तो हम अपने स्टूडियो में जाते हैं वहां पर तस्वीर खींचने के लिए, लेकिन वहां पर लाइटिंग थोड़ी होती है और इसकी तस्वीर अच्छी नहीं आ रही होती। फिर हमारा प्लान बनता है कि हम कैमरा स्टूडियो में जाते हैं, वहां पर जाके इसकी तस्वीर बनवाते हैं। हमारी मेहरान बॉस और यहाँ पर एहसान का बड़ा स्टाइल भी गंदा हुआ पड़ा होता है और हमने इसको सर्विस भी करवाना होता है। अब इन दोनों को लेकर हम सीधा सर्विस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और जाके इनको सर्विस करवाने के लिए दे देते हैं। अब ये गाड़ियां तो सर्विस होने के लिए यहाँ पर खड़ी जाती है, लेकिन हमारे पास पीछे बचता है ये हायाबुसा। अब मैं इसको 150 किक के मार चुका होता हूँ, लेकिन ये स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। खैर ओके सोखे होकर हम इसको स्टार्ट करते हैं और मैं पहुंच जाता हूँ सीधा रॉय स्टूडियो में। अब हम जाकर इनको पिक्चर की रिक्वायरमेंट बताते हैं और ये कहते हैं कि आपकी पिक्चर बिल्कुल वैसे बन जाएगी और आपका रिश्ता भी रिजेक्ट नहीं होगा, पक्का कंफर्म हो जाएगा वो। खैर यहाँ पर जब कैमरामैन भी तसल्ली हमें देता है कि आपका रिश्ता यानी कि रऊफ का रिश्ता रिजेक्ट नहीं होगा, तो हमें भी थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। पिक्चर लेने के बाद ये रऊफ की पिक्चर को 2 मिनट लगा के एडिट करते हैं और इसको दूध जैसा चिट्टा कर देते हैं। अब पिक्चर को सॉफ्ट फॉर्मेट में लेने के बाद हम आ जाते हैं सीधा एटीएम। अब ये बहावलपुर के अंदर मैंने पहला एटीएम देखा जो कि बिल्कुल ओपन बना हुआ, यानी कि इसका दरवाजा भी कोई नहीं है। अब बगैर दरवाजे वाले एटीएम के पास जाके हम पैसे निकलवा रहे होते हैं और रऊफ को मैं बता रहा होता हूँ कि यहाँ से कोई पैसे खींच के हमसे भाग गया तो फिर क्या होगा, लेकिन साथ में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड हमें सुन रहा होता है और वो कहता है कि मेरे होते हुए तुमसे कोई भी पैसे खींच के नहीं जा सकता। अब रऊफ की पिक्चर वाला काम तो हो चुका होता है और हमें साथ साथ भूख भी लग गई होती है और हम आ जाते हैं यहाँ पर समोसे खाने के लिए। अब यहाँ पर हम गर्मा गर्म प्लेटें की 2 समोसे ऑर्डर करते हैं और वहाँ पर बैठ के इनको खाने लग जाते हैं। मैं यहाँ पर समोसे वाले भाई को सुलह मारता हूँ, लेकिन वो अपना मुंह परली तरफ कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग खाओ, गरीबों के साथ में बैठ के नहीं खाओ। अब समोसे खाने के बाद हम आ जाते हैं अपनी मेहरान बॉस के पास वापस, जो कि हमने सर्विस होने के लिए दी हुई होती है। अब ये यहाँ पर सर्विस होने के बाद टनाटन तरीके से चमक चुकी होती है और इसके टायर बिल्कुल काले हो चुके होते हैं। अब दूसरी तरफ एहसान का बड़ा टायर भी लशपश होकर खड़ा होता है और इन दोनों गाड़ियों को मैंने एक साथ लेकर जाना होता है। दोनों का स्टीयरिंग तो मैं पकड़ कर ला नहीं सकता था, इसलिए पहले मैं मेहरान बॉस को लेकर आता हूँ, उसके बाद जाता हूँ एहसान का बड़ा टायर लेने के लिए। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना कि इस पिक्चर के बाद रऊफ का रिश्ता एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। बाकी मैंने कहा था कि आप लोगों ने मुझे अनफॉलो कर देना कि अगर मेरे व्लॉग्स ना देखने मिले तो 20,000 लोगों ने मुझे अनफॉलो सच्ची में कर दिया। खैर अब मेरे डेली के डेली व्लॉग दोबारा से आ रहे हैं तो जल्दी से आप मुझे फॉलो कर लो।